हेलो एवरीवन, गुंजन अरोड़ा दिस साइड। मार्केट एनालिसिस वीडियो में यू आर मोस्ट वेलकम। आपका बहुत स्वागत। मार्केट एनालिसिस फॉर वीक अहेड में अपने आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ दो तीन स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हालांकि मार्केट इस टाइम बुलिश मोड पे ही वापस आ गया है। जो पिछले वीक पूरा बियरिश मोड था मार्केट का, अब वो बुलिश मोड में आता हुआ नजर आ रहा है इस वीक से। मुझे लगता है कि इस वीक से जो एक ये ब्रेकआउट पेंडिंग है ना हमारे, वो क्लियर हो जाएंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए आपको ये सब चीजें चार्ट पर ही दिखाता हूं। लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक और मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले अपने अगर बात करें एक बार निफ्टी की, निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है। निफ्टी के अंदर आप यहां देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन मैंने यहां ड्रॉ की हुई है। ये ट्रेंड लाइन यहां से लेके आप देखेंगे ये एक इसका रेजिस्टेंस और अब एक यहां पे रेजिस्टेंस आने की पूरी चांसेस हैं। और यहां पे एक ना, अगर आप चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तो ये देखेंगे यहां पे एक एम पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हुआ था। यानी ये एक जो ये नेकलाइन इसकी ब्रेक डाउन हुई थी, उसका भी यहां पर एक रेजिस्टेंस वापस से बनता हुआ नजर आ रहा है। गाइज, अब हो क्या सकता है, हो ये सकता है, चांसेस ये बन रहे हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन होकर के यहां आकर के वापस एक नीचे की तरफ रीटेस्ट करने आए और इसको ब्रेकआउट करे। बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा बाइंग साइड में। पूरे वीक का पोजिशनल ट्रेड भी बन सकता है। ये मार्केट अपनी वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करती हुई नजर आ रही है। आप यूएस 30 अगर देखेंगे, डॉ जोन्स को, जिसको मैं बहुत बार बोलता हूं, मेरी बाकी वीडियोस में भी आप चेक कर सकते हैं, यूएस 30 को देखेंगे तो आप ये देखें कि किस तरह से इसने रैली की इस ब्रेकआउट के बाद। तो अब अपने निफ्टी के अंदर भी वैसी ही रैली होती हुई देख सकते हैं। गाइज, कैसे ट्रेड किया जा सकता है, ये तो 1 आवर का चार्ट है ना। 1 आवर के चार्ट के अंदर अपने अगर बैठे हैं तो इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं छोटे टाइम फ्रेम पे ला करके। हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें तो उसके अंदर आपको इजीनेस आएगी ट्रेड करने के लिए। अब सिंपल सा सिनेरियो अपने सामने बन रहा है गाइज। अगर तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये एरिया ब्रेकआउट करता है। देखिए, दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं गाइज। पहला होता है जो स्कैल्पिंग करते हैं। तो स्कैल्पिंग में तो छोटा सा कोई एक मूवमेंट आया, ये ब्रेकआउट मिला यहां से तो इस एरिया तक के लिए ट्रेड कर लिया, ब्रेक डाउन मिला तो इस एरिया तक के लिए ट्रेड कर लिया। कुछ लोग होते हैं जो की लेवल्स को ट्रेड करते हैं। तो की लेवल अब क्या बन रहा है इसके अंदर गाइस, की लेवल बन रहा है ये वाला एरिया की लेवल बन गया इसका। अब जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट आएगा, यानी लगभग 18,000 17,990 के आसपास का जो ब्रेकआउट आएगा ना, उस ब्रेकआउट पे हल्का सस्टेन करे मार्केट। सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, बहुत फास्ट मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि यहां पे जो मेरी पेटेंट स्ट्रेटजी है मास, उसका भी फॉर्मेशन चालू है। ओके गाइज, और अगर किसी रीजन से मार्केट ब्रेक डाउन करने की तरफ चलती है तो फिर गाइज मैं ना यहां पे शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं यहां पर आकर के मार्केट यहां पे आके कैसा रिएक्ट करती है, अगर यहां पे आके वापस गिरने की सिचुएशन बनती है, कुछ बेरिश सेटअप दिखता है मेरे को, बेरिश या डबल टॉप टाइप का, जैसे इस तरह का कुछ मेरे को सेटअप मिल गया, ठीक है, और ये एक पूरा एक एरिया इसने ब्रेक डाउन किया, तो मैं शॉर्ट करने की प्लान करूंगा। या अगर यहीं से मार्केट नीचे आता है तो फिर मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं इस एरिया, ये एक की एरिया बन गया इसका, अब इस की एरिया तक आने की वेट करूंगा और इसके बाद शॉर्ट करने की प्लानिंग करूंगा। बट मैं शॉर्ट में कम इंटरेस्टेड हूं। मैं इस टाइम पे मार्केट में बुलिश मूवमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? ये तो हो गया जी निफ्टी का एनालिसिस। ट्रेड कैसे करना है, लेवल्स कैसे हैं, मैंने आपको सब बता दिए हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए और यहीं पे वीडियो को पॉज करके एक बार लेवल्स लिख लीजिए और अपने चार्ट पर सेम प्लॉट कर लीजिए। आपको ट्रेड करने में इजीनेस आएगी। अब अपने बात करते हैं जी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी की लेवल्स मैंने बना रखे हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। बैंक निफ्टी गाइज हालांकि अभी फिलहाल बियरिश मोड में दिख रहा है आपको। अगर मैं फिबोनाची लगाएंगे अपने, तो भी आपको यहां पे 50% की रिजेक्शन दिखेगी। मैं देखिए 1 आवर के चार्ट पर आकर के
अगर इसको फिबोनाची ड्रॉ करता हूं यहां पर, ये देखिए मैं यहां से हाई से लेके लो तक की फिबोनाची जब मार्क करता हूं तो यहां आप देखेंगे कि 50% का लेवल, 50% के लेवल से रिजेक्शन इसको मिली है। बट गाइज अपने ना फिबोनाची के इस लेवल को रिजेक्शन ने अपना काम कर चुका है। अब कैसे ट्रेड कर सकते हैं अपने, अगर वो देखिए ना, तो आपको मैं दिखाऊं, यहां पे एक बुलिश मूवमेंट भी इसको मिली अच्छी खासी, और उसके बाद मुहूर्त वाले दिन ये एक गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, अब इसके की लेवल्स कौन से बन गए गाइस? पहला की लेवल है ये वाला, यानी 39,370, ये इसका एक की लेवल बन चुका है। तो की लेवल से अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो हम इस लेवल तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। यानी अगर यहां पर आकर के मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन देता है तो हम एक लेवल, देखिए अगर स्कैल्प करेंगे नीचे की तरफ, मैं छोटे टारगेट्स लेके ट्रेड करूंगा। पहला टारगेट ये बनेगा, दूसरा टारगेट ये बनेगा। अगर की लेवल का ब्रेकडाउन का आप ट्रेड करते हैं तो ठीक है, स्कैल्पिंग करते हैं तो फिर तो यहीं से ही अगर ये फ्लैट ओपन होके कोई भी छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। की लेवल के ट्रेड करने हैं तो ये की लेवल्स बता रहा हूं आपको। और जो ऊपर की साइड का की लेवल है गाइस, वो बनता है 40,000। 40,000 वाला एक की लेवल बन चुका है मार्केट के लिए इस टाइम पे, अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, अब इसको इतना लंबा 400 पॉइंट के लिए वेट करें अपने, नहीं, उसके लिए भी एक तरीका है। अगर किसी भी सिस्टम से मार्केट फ्लैट टू हल्का सा बुलिश ओपन होकर के ये हाई क्रॉस करती है, यानी 39,730 का हाई क्रॉस करती है, तो यहां पे आप देखेंगे एक हाई भी है और एक 200 EMA भी है 5 मिनट के चार्ट की। ठीक है, तो उसका भी ब्रेक आउट हो जाएगा, तो हम अपने यहां पे एक रीटेस्ट की देख करके ट्रेड कर सकते हैं, इनिशिएट। ठीक है, आपको ये इनिशियल एंट्री जो है अगर यहां पे लेनी है तो इसका तरीका ये है। तो आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं यहां पर भी। अब आप मान लीजिए 10 लॉट में काम करते हैं या 5 लॉट में काम करते हैं, तो 50% क्वांटिटी अपनी यहीं बुक कर लीजिए, ताकि जो प्रॉफिट इसके अंदर बन जाए आपका, और उसके बाद स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आइए, ताकि आप ट्रेल करते हुए एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकें इसके अंदर। क्लियर? सो आपको मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के लेवल्स बता दिए, कैसे ट्रेड करना है वो डिस्कशन कर लिया। सो आप उस अकॉर्डिंगली अपना प्लान, ट्रेडिंग प्लान बना लें। ट्रेडिंग प्लान बना करके उसको एग्जीक्यूट करना सबसे बड़ी बात होती है गाइज। हम ट्रेडिंग प्लान तो सब बना लेते हैं, बट एग्जीक्यूट करने में ना डर लगता है। डर क्यों लगता है पता है? डर लगता है क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी, यानी जल्दी क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी लेकर के हम पैसा अर्न फास्ट करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है ना, वो बिगड़ जाता है सारा। यानी अगर आपकी रिस्क एपिटाइट 2,000 रुपए रिस्क लेने की है डेली, या 5,000 रुपए रिस्क लेने की है डेली, तो उस अकॉर्डिंग आपका जितना स्टॉप लॉस बनता है ना, वो स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ेगा। अगर आप डबल क्वांटिटी से काम करते हैं तो आपका वो स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। तो आप जब वो उतना ड्रॉ डाउन आएगा ना अकाउंट के अंदर, आपको दिखेगा भी आपका 2,000 की जगह पे 4,000 माइनस दिख रहा है, तो आप वैसे ही घबरा करके निकल जाएंगे ट्रेड से। तो इसलिए अपने को रिस्क एपेटाइट को खास फोकस करते हुए काम करना चाहिए। चलिए गाइस, अब अपने बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट वीक पूरे काम आने वाले हैं स्टॉक्स एनालिसिस की। सबसे पहले मैंने चूज कर रखा है रिलायंस। मैं पिछले पूरे वीक रिलायंस के अंदर काम किया, आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा। ठीक है जी, रिलायंस में किस तरह से काम किया मैं बताता हूं आपको। मैंने यहाँ पे इसके अंदर कुछ लेवल्स भी निकाल रखे हैं। एक मिनट, मैं आपको डेली पर लेकर के आना चाहूंगा इसके चार्ट पर, और कुछ एक इंपॉर्टेंट लेसन भी आपके लिए हो जाएगा लर्निंग का, और काफी हद तक आपको ट्रेडिंग प्लान भी बन जाएगा। यहां पे अगर अपने फिब लेवल्स लगाएं इस बॉटम से और इस हाई तक, ठीक है, आप यहां देखेंगे कि मार्केट कहां आकर के सपोर्ट लेके ऊपर उठा है। आप बताएं मेरे को, ये कौन सा लेवल है गाइस? 0.382, 382 के लेवल से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि यहां से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर उठना चाह रहा है। ठीक है, पिन बार टाइप की कैंडल बन चुकी है। अब अगर अपने बात करें कि इसको ट्रेड कैसे किया जा सकता है गाइस, अब दो तरीके हैं जी। अगर तो ये इस लेवल को तोड़ता है ना, तो हमें नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं हम यहाँ पे। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, 2473 के लेवल को तोड़ता है, तो हम इस लेवल तक यानी 2385 तक के लेवल तक जा सकते हैं इजीली। ठीक है,
बट मुझे लगता है कि उसके चांसेस कम हैं। अगर ये इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करता है और वापस रीटेस्ट करके उठने की कोशिश करता है तो हम एक ट्रेड यहां पर 2500 लेवल के आसपास इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप स्विंग लेना चाहते हैं इसके अंदर तो ये स्टॉप लॉस लगा करके आप ट्रेड प्लेस कर दें। अच्छा ट्रेड जा सकता है। स्विंग के अंदर आपको बहुत अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। देखिए, निफ्टी उठेगा तो रिलायंस पीछे नहीं रहेगा। निफ्टी ऊपर जाना है तो रिलायंस को साथ में लेकर जाना ही पड़ेगा उसको। ठीक है जी। तो आपको निफ्टी, अगर आप बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो रिलायंस के अंदर भी मैं बुलिश मूवमेंट ही एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक है जी। दोनों प्लान आपके सामने मैंने बता दिए। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि मैं सिंगल बायस्ड ट्रेड लेने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहता। मैं सिंगल बायस्ड ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाता। मैं हमेशा से ट्रेडिंग प्लान बनाता हूं जिसमें मेरे को दोनों साइड के व्यूज रहें, सेलिंग भी और बाइंग भी। ठीक है। तो आपके सामने मैंने ये दोनों व्यू रख दिए रिलायंस के। अब अपने बात करते हैं जी एशियन पेंट की। हालांकि मैं एक बीच में अपडेट देना चाहूंगा, अगर किसी ने एलटी में ट्रेड किया है तो बिल्कुल भी यहां प्रॉफिट बुक ना करें। ये अपने यहां से उठाया था 1780 के आसपास से। अगर आप 3-4 दिन पहले के मेरे वीडियो देखेंगे या पिछले वीक अहेड का वीडियो देखेंगे, उसमें भी हमने उठाया था ये 1800 के लेवल से। उसके बाद फिर से उठाया था हमने यहां पे 1780 के लेवल से। ठीक है। बहुत जबरदस्त मूवमेंट आ चुका है इसके अंदर। 120 पॉइंट्स के 140 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट आ चुका है। बट ये अभी बहुत लंबी रेस का घोड़ा है एलटी। इसको आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपने एशियन पेंट की तरफ। गाइज, एशियन पेंट के अंदर अगर आप देखेंगे, मैं एक दो चीजें डिलीट कर देता हूं यहां पे। हाँ जी, मैंने ये स्टॉक आपको इस जगह से उठवाया था जी, 2919 से आसपास से। ठीक है। और मैंने कहा था कि अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, यानी 3000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो ये ऊपर की तरफ छलांग लगा जाएगा। कैसे देखा था आपने ये स्टॉक? हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं और इसकी पीछे की आपको मैं ट्रेंड लाइन दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको एक। जब कभी अपने सब्जी लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए हम टमाटर लेते हैं और टमाटर का भाव फॉर एन एग्जांपल 30 रुपए केजी चल रहा है। ठीक है। कभी वो 30 होता है, कभी वो 35 होता है, कभी वो 40 होता है। ठीक है। यानी उसकी 35 रुपए की एवरेज आ गई। ठीक है। तो 35 रुपए की जो एवरेज आ गई ना, हम उसके आसपास अपने माइंड सेट को लेकर के चलते हैं कि जब ये 35 होगा तो भी ले लेंगे, 32 होगा तो भी ले लेंगे, 38 होगा तो भी ले लेंगे। अब अचानक से मार्केट में कोई आपको वेजिटेबल जो रखते हैं वो बोले कि इसका जो भाव है टमाटर का, वो तो 80 रुपए किलो है। ठीक है। तो आप क्या लेंगे? क्या उसको नहीं लेंगे ना। आपको ये लगेगा कि एवरेज प्राइस के नजदीक आए तो ही लेंगे, है ना। तो ये मूविंग एवरेजेस जो होती है ना, ये एवरेज प्राइस है। 200 EMA जो होती है वो सबसे ज्यादा बढ़िया एवरेज प्राइस होता है। जब भी कभी स्टॉक डेली टाइम फ्रेम की 200 पे या 1 आवर की 200 पे या 30 मिनट की 200 EMA पे आए, EMA SMA यूज मत करें, WMA भी यूज मत करें गाइस। इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, SMA, WMA और EMA पे। ठीक है। EMA पे आए, आप उसको बाइंग साइड की तरफ फोकस करने का प्लान कीजिए। हमने ये यहां पर ट्रेंड लाइन और 200 EMA का सपोर्ट था, हमने ये स्टॉक इस एरिया में पिक किया था जी, और आज आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि ये अब किस तरह से, उसके बाद फिर जो पिछला हफ्ता गया है फिर भी हमने इसको ट्रेड किया था। इस ब्रेकआउट के ऊपर मैंने आपको ट्रेड करने का बोला था, बट मैं खुद ट्रेड नहीं कर पाया टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये लास्ट 3 बजे मूवमेंट आई, मेरे को पता भी नहीं लग पाई और मैं ट्रेड नहीं कर पाया। बट मैंने जब कल देखा तो फिर मैंने इसके अंदर प्लान किया कि अब मंडे को अगर ये मेरे को इसी एरिया पे वापस मिलता है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना जी, ये ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे खड़ा हुआ है अभी, इस रीटेस्ट पे वापस मिलता है तो मैं छोटी सी क्वांटिटी इनिशिएट करूंगा, उसके बाद बाकी की क्वांटिटी मैं इस ब्रेकआउट पे इनिशिएट करूंगा। ठीक है जी। ये दोनों मेरा इसका ट्रेडिंग प्लान है एशियन पेंट्स का। मुझे ये बुलिश लग रहा है और काफी अच्छी खासी मूवमेंट मेरे को इसके अंदर आती हुई दिख रही है। ये लेवल्स इसके अंदर आपको जल्दी ही आते हुए नजर आ सकते हैं एशियन पेंट के अंदर। अब अपने बात करते हैं जी, अगर बताऊं आपको मैंने कौन सा स्टॉक, टाइटन। हाँ जी, टाइटन के अंदर भी हमने पिछले पूरे वीक में काम किया है। अब किस तरह से काम कर सकते हैं मैं आपको फिर से बताता हूं। इसके अंदर आपको, आप ये देखें टाइटन। हाँ जी, टाइटन भी अपनी इंपॉर्टेंट
मूविंग एवरेज यानी 200 EMA पे खड़ा हुआ है। अब इसके अंदर भी दो तरीके से काम हो सकता है। अगर आप की लेवल को काम करना चाहते हैं, की लेवल को ट्रेड करना चाहते हैं, तो की लेवल इसका अपर साइड में बन रहा है 2475। 2475 जब ये क्रॉस करेगा ना, इसके पास फिर सीधा लेवल निकलता है ये वाला, यानी 2535। उसके बाद अगर यहां से ऊपर निकलता है तो फिर लेवल निकलता है ये वाला 2597। तो गाइज बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है टाइटन। ठीक है, मैंने इसको यहां से पिक करके एक छोटा सा ट्रेड यहां तक का लिया था। 3-4 बार ट्रेड किया मैंने पिछले वीक में टाइटन को। ठीक है, अब आप इसको भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवमेंट ये अपने को दे सकता है। ठीक है, आप देखेंगे 5 मिनट के भी 200 EMA के ऊपर है। ठीक है, 15 मिनट के भी ऊपर है, 30 मिनट के भी ऊपर है। ज्यादातर स्टॉक इस तरह से नहीं करते गाइस, ज्यादातर स्टॉक्स 200 EMA के नीचे ऊपर होते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स के। अब ये सभी टाइम फ्रेम के EMA के 200 के ऊपर है, तो ये स्टॉक के अंदर मैं बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ठीक है जी, अब इसको ट्रेड का प्लान आपको मैंने बता दिया। मैं इसके अंदर बियरिश एंट्री अभी लेने के लिए नहीं रेडी हूं जब तक ये इस लेवल को होल्ड कर रहा है। किस लेवल को? इस लेवल को, यानी यहां पे 1 आवर की 200 EMA भी है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है 2344। 2344 के नीचे जब ये क्लोज करेगा अच्छी खासी कैंडल से, तब अपने इसके अंदर बियरिश होंगे जी, उससे पहले बियरिश नहीं है। ये 3 स्टॉक्स मैं आज आपको देना चाहता हूं, रिलायंस, टाइटन और एशियन पेंट्स। ये तीनों स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, वीक अहेड के अंदर आपको काम आएंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़े नहीं हुए हैं तो आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। हम वीक में भी कोई हमारे को अगर लगता है कोई ट्रेड, वीक मतलब के दौरान भी कोई ऐसा लगता है कि ट्रेड हमें अच्छा लगता है किसी स्टॉक के अंदर, तो उसमें हम शेयर जरूर करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये वीडियो देखी, और कमेंट करके बताएं गाइस कि आपको रिजल्ट्स कैसे आते हैं वीडियोस देख करके। उसके बाद कुछ सीखने को मिलता है या आप ट्रेड लेकर के कुछ अर्निंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।